नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। टॉपिक आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती। बहुत ही मोस्ट अवेटेड सीरीज़ हम लोग की स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऊपर हम लेक्चर्स अच्छे से देखना शुरू करेंगे। पास्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कई बार, लेकिन फ्रेगमेंटेड फॉर्म में किया हुआ है, कुछ बस लेक्चर बताए हैं। अब हम इसके ऊपर डिटेल लेक्चर लेने शुरू करेंगे और यूपी प्राइमरी टीचर्स के एग्ज़ाम के बारे में पहले बात करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होना चाहिए इससे, मेरी बातों से। और अगर आप पहले से आप अपियर हो चुके हैं तो शायद आपकी ये पुनरावृत्ति से लगे आपको। चीज़ों को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक एग्जाम का जो पेपर है, जिसको आप लोग बहुत फेमसली सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूपी टेट या सी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं पेपर 1 का, तो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। यूपी टेट तो ऑलरेडी आया हुआ है, उसका पेपर भी हो जाएगा नवंबर में। खैर, उसके बाद उम्मीद है कि ये वैकेंसी आएगी, और लगभग उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। कब आएगी मैं नहीं कह सकता, या नेगेटिव चीज़ों में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कि नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, बिल्कुल मतलब नहीं, आएगी। अब जब भी आएगी और परीक्षाएँ होगी, ये रियलिटी है। और जो भी इसे पढ़ना शुरू करेगा या जो पढ़ रहा होगा वो निश्चित रूप से फ़ायदे में होगा, और इसका कोई तोड़ नहीं है ना। आपने निकट भविष्य में जो परीक्षाएं देखी हैं, 3-4 महीनों में कितनी ज़बरदस्त, कितनी सारी परीक्षाएं हो गई। उसमें फ़ायदा किसको हुआ? जो सतत रूप से, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लगातार पढ़ रहा था, बिना किसी चीज़ में टाइम वेस्ट किए, बिना अननेसेसरी डिबेट में पड़े हुए। मैं इसे ही बोलूँगा डिबेट, बिकॉज नेगेटिव चीज़ों पर हम एंडलेस डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे सिस्टम में एंडलेस नेगेटिव चीज़ हैं। और ये मुद्दा हमारा है, समय को पैसे की तरह खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर जब आपने ये समझ लिया कि समय आपका पैसे की तरह है, तो आप समय का महत्व समझेंगे। तो इस समय का महत्व समझिए, बिकॉज जब वैकेंसी आएगी तो हार्डली आपको 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना मिलेगा, जो मुझे लगता है। और ये मैं पिछले 2 बार की वैकेंसीज़ के आधार पर ही बोल रहा हूँ। अब आते हैं इसके पेपर की ओर। जो जूनियर सुपर टेट की परीक्षा है, जो सुपर टेट की परीक्षा है, उसका मैं आप लोगों को पहले एक पेपर दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर का जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, वो पेपर, ये पेपर अगर आप देखेंगे तो पूरे इसमें अलग अलग सेगमेंट में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। 2019 में यही पेपर आया था, इसी के आधार पे सिलेक्शन हुआ था। और ये पेपर मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पैटर्न देखना है ना। पेपर तो आप लोग खूब एक्सेस कर चुके होंगे, आपको सिर्फ पैटर्न देखना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस विषय से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, किस तरह से कैसे काम हो रहे हैं, और फिर चीज़ों को लेके हम आगे चलेंगे। ये पहले तो आप इसमें जाने से पहले मैं एक हल्का सा ग्लिम्स आपको दे देता हूँ, फिर हम इसके सिलेबस की और इसकी बातों की ओर आएंगे। और कैसे है मेरा ये लेक्चर, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इस लेक्चर में मैं बुक्स वगैरह सब बताऊँगा। और ये आदर्श रूप से इस प्रकार का लेक्चर होगा कि आप खुद से जो प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करें, और खुद से सिलेक्शन निकालने की तैयारी कैसे करें, और किन बुक्स का होना अनिवार्य है। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी की भी क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप कितनी भी कोचिंग कर रहे हो, आपके पास कुछ सेट ऑफ बुक्स और कुछ किस प्रकार से आपको प्रोग्रेस करना है। मार्केट में बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो आपको किस प्रकार से चीज़ें लेके आगे बढ़नी है, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा। जैसे कि इसमें हिंदी दिख रही होगी आपको, उसके बाद 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे हिंदी की, मैं अभी जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आपको संस्कृत दिख रही होगी, देखिए। उसके बाद आपको थोड़ी इंग्लिश दिखेगी, है ना। उसके बाद आपको थोड़ा सा जीएस दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। ये देखिए जीएस दिख रहा है। इसी प्रकार आपको फिर कुछ टीचिंग स्किल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको इसी एंडलेस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। करंट अफेयर्स, साइंस, जीएस सब कुछ आता होगा। और अंत में ये जो पीडीएफ है ये आपको कंप्लीट होगी, और ये जो परीक्षा आप इसको कंप्लीटली करेंगे, और अंत में हमको यही परीक्षा देनी है। इसी प्रकार के पैटर्न होंगे। ये पूरा पेपर अभी डिस्कस करना मेरे लिए भी थोड़ा सा समय कम होगा, तो इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एमविद राकेश सर्च करोगे दिख जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। जो 150 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, उसमें किस तरह से आप लोगों को हर अलग अलग फॉर्म में कैसे क्या क्या बुक्स देखनी है। इसमें अगर हम पूरी तरीके से सिलेबस को तोड़ेंगे तो करीब 14 विषय दिखते हैं जो बनाए गए हैं अलग अलग। उसको मैंने क्लब्ड किया है। क्लब्ड करना ही जरूरी है, बिकॉज इंडिविजुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे पहला जो हिस्सा है वो है भाषा का। भाषा आएगी 40 मार्क्स की, जिसमें से 20 अंक, 10 अंक, 10 अंक, मोटी मोटी बात, है ना। अब आपको इसके लिए कैसे क्या करना चीज़ों को। हिंदी के लिए आपको, हिंदी के लिए खास तौर से, अब देखो कुछ मैं एक कॉमन पहले मटेरियल बता रहा हूँ जो आपको लेके बैठना है। आपको सी टेट के प्रीवियस ईयर, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर लेके बैठने हैं। एक चीज़
ठीक है, बिल्कुल से कोई उपाय नहीं है, वो जरूर लेके बैठिएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, हर कहीं का भी क्वेश्चन मत लूट लीजिएगा। उसके बाद राघव प्रकाश की जो किताब आती है हिंदी की, चाहे तो वो बहुत अच्छी किताब है, वो ले सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन की व्याकरण की किताब ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी फेमस है। अब कोई एक ये नहीं कि सारी ले लो, हरदेव बहारी की किताब ले सकते हैं। हरदेव बहारी की किताब बहुत कलिष्ट या बहुत डिटेल्ड में है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 20 नंबर में आपको मैक्सिमम जो लिटरेचर है बहुत थोड़ा सा था, खासतौर से ग्रामर और पैराग्राफ वगैरह आते हैं, तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन अगर मजबूत है तो आप ऑलमोस्ट थ्रू इसमें हो जाएंगे। सेम सिचुएशन आपकी इंग्लिश में, पैसेज आता है, फिर आपके कुछ वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर ग्रामेटिकल या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह से क्वेश्चन। और सेम संस्कृत में मेरे ख्याल से 10 में से 7 क्वेश्चन व्याकरण के हैं और 2 से 3 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के हैं कि अर्थ शब्द बताओ, है ना। तो सबसे पहले तो आपको हिंदी में राघव प्रकाश की किताब ले लीजिए, या आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, या हरदेव बहारी कोई एक से 2 किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए SP बख्शी की किताब अच्छी होती है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आदर्श पब्लिकेशन जो कि SSC जैसी परीक्षाओं में काम आता है उसको ले लीजिएगा, मैं कोई भी ले सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, वो भी देख सकते हैं आप। संस्कृत के लिए भी मैं स्टार्टिंग में भी आपको मटेरियल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत जो है वो आप जब नोटिफिकेशन हो जाए तो आपको पढ़ना है। कुछ विषय ऐसे हैं जो एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद ही पढ़ने हैं। अभी किस पे आपको पकड़ बनानी है, इस क्रूशियल टाइम में किसको किल करना है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। आप हिंदी अच्छे से करेंगे ना व्याकरण, तो आपका करीब 60% आपका संस्कृत हो जाएगा, उसी में ही हो जाएगा। और समास करोगे तो समास यहाँ करो चाहे वहाँ करो, एक ही बात है। आप प्रत्यय करोगे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, एक ही बात है। संधि करोगे वहाँ करो यहाँ करो, एक ही बात है, समझ रहे हैं। दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत लोग जादूगर बनते हैं। सिलेक्शन यही डिसाइड होगा, यही डिसाइड करेगा सिलेक्शन। बोल रहा हूं, पहले लिख भी दे रहा हूं, बिकॉज जो टीचिंग के ही स्टूडेंट होते हैं उनका सबसे वीकेस्ट सेक्शन यही होता है। वीकेस्ट सेक्शन क्या, उनकी साइकोलॉजी पैडागोजी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है। लेकिन ये पोर्शन ना जो जनरल एग्जाम के प्रिपरेशन करता है वो यहाँ अगर हिट कर देगा तो 50 में से 40-42 नंबर भी खींच सकता है वो, और यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने जब पेपर एनालिसिस किया इसमें देखा तो इसमें बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिए गए हैं। तो देखिए ये एक संपूर्ण रूप से इसको मर्ज करके इसको करना है। GS समझना है आपको क्या है, विज्ञान, EVS, SST, करंट, GS। जब मैंने देखा तो 10 क्वेश्चन साइंस के थे, GS से करीब आपको दिखेंगे मोटी मोटा 7 से 8 क्वेश्चन, बाकी 15-20 क्वेश्चन आपके करंट के थे। इधर EVS SST मिला के करीब 10 क्वेश्चन थे। तो इस तरह का था, मतलब 20 मार्क्स का आपका करंट आएगा 50 में से, और 50 में से 20 मार्क्स का करंट, 20 मार्क्स का साइंस प्लस 20 मार्क्स का साइंस, 15-20 मार्क्स का साइंस और EVS कर सकते हैं, और GS आपका 15 से 18 मार्क्स का, इस टाइप से मिक्सअप, समझ रहे हैं। तो मतलब SST क्या है, वो भी आपका GS ही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने CTET या UP-TET का मटेरियल बताया, उसमें जो सेकंड पोर्शन है SST वाले क्वेश्चंस, उसको UP-TET वाले, बस ओनली UP-TET वाले वो रख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो मैं यहाँ कराऊंगा सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इस सेक्शन पर रहेगा। और अगर आपने हमारे पूरे लेक्चर्स देख लिए, चाहे किसी भी परीक्षा के लिए आ रहे हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा। अभी जो जूनियर सुपर-टेट के हमारे पास करीब 80 लेक्चर लगे हुए प्ले लिस्ट में, वो देखिएगा, वो लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अब इनके लिए बुक क्या लेनी होगी, इसके लिए देखिए आप बुक्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स की आदत डालिए। 1 वर्ष का हमें करंट अफेयर करना होगा, है ना। 1 वर्ष के करंट अफेयर के लिए कोई मंथली मैगजीन जरूर पढ़ते रहिएगा। घटना चक्र की मंथली मैगजीन आती है, वो भी बहुत अच्छी है। क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, दृष्टि पढ़ सकते हैं, कोई परीक्षा मंथन पढ़ सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर से उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद आपको मैगजीन जरूर पढ़नी है, बिकॉज न्यूज़पेपर से आप सारे क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अभी मैं सिर्फ ऑफलाइन चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर पुस्तक के रूप में आप देखेंगे तो यूपी की परीक्षा है तो घटना चक्र पब्लिकेशन या दिशा पब्लिकेशन की पुस्तकें इधर भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं, इनमें से कोई ले सकते हैं। घटना चक्र को चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की पुस्तकें भी ठीक है, इधर बीच में काफ़ी ठीक आई हैं, और आपको इसको फिट करना है। ये जान जाइए तो टीचिंग बोर्ड्स हैं, PNP जो टीचिंग जो एक पेपर लेते हैं, इनका कोई अपना
विशेषज्ञ पैनल नहीं है क्वेश्चन सेट करने का, तो ये लोग क्वेश्चन बोरो करते हैं। सेम सिचुएशन हुई थी जूनियर में। मैं जब बोलता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि जूनियर सुपर टेट में इतना टफ नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो, प्राइमरी टाइप का एग्जाम है ये। जब पेपर आया तो दिमाग सबका ठिकाने लग गया। पेपर पूरा पीसीएस के क्वेश्चन बैंक से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, पीसीएस में जो जीआईसी के पीजीटी से उठा के ले लिया गया। तो सिंपल बात है, यहाँ सीधे सीधे पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर है इंपॉर्टेंट हैं, पीसीएस के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हैं। और इस पूरे तीनों हिस्सों को बच्चा जीएस मान के चलिएगा तो कम से कम 2016 से 2021 तक के क्वेश्चंस को रटना है, आंख बंद करके रटना है। साइंस के लिए बहुत से लोग लूसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो लूसेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घटना चक्र सफिशिएंट है मेरे हिसाब से उसके लिए। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से इस परीक्षा तक जब तक मेरे लेक्चर चलेंगे कर लिए तो उससे बाहर या आपको लेक्चर्स में से आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है। करंट के लिए मैंने बता दिया, जीएस के लिए घटना चक्र। इसके साथ साथ देखिए, अब जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आती है, लेकिन आपको खास तौर से अगर देखना होगा तो आपको साइंस पे, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्लस हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें भी मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी पे देना है। पॉलिटी वगैरह थोड़ा रह भी जाए तो इतना इफेक्ट नहीं, बिकॉज पॉलिटी से तो क्वेश्चन देखा नहीं हमने पिछली बार, कहा 2 क्वेश्चन देखेंगे तो दिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें जीएस में आपको पहले हिस्ट्री और जियो इसको फोकस करना है। की सब्जेक्ट्स के रूप में साइंस, एनवायरनमेंट, करंट, ये की सब्जेक्ट को अपने डेली बेसिस से पढ़ना है, डेली से डेली बेसिस से पढ़ना है इन सबको आपको, है ना। जैसे मैंने बताया, सीटेट के प्रीवियस ईयर, यूपीटेट के प्रीवियस ईयर प्लस घटना चक्र, ये आपके प्रीवियस ईयर काम कर देंगे। बहुत से लोग बोलते हैं घटना चक्र से हो जाएगा, जी बिल्कुल नहीं होगा। घटना चक्र एक पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का, या दिशा पब्लिकेशन की किताब हमारी पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इसमें अब आपको कुछ स्पेशल अच्छी बुक्स और पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि स्पेसिफिकली साइंस के लिए घटना चक्र में मान सकता हूँ सफिशिएंट हो सकती है। साथ में लूसेंट आप ले सकते हो साइंस के लिए, ऑब्जेक्टिव जो सिर्फ साइंस वाली आती है। ये भी नहीं लेनी तो टाटा मैवग्रा पब्लिकेशन की और अच्छी किताब है, चाहे तो वो ले सकते हो, ठीक है। ईवीएस के लिए परीक्षा वाणी की किताब अच्छी आती है, पर्यावरण वाली, वो ले लो। मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि घटना चक्र इन चारों की घटना चक्र होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एडिशनल बता दी मैंने ईवीएस के लिए। एसएसटी हमारी सफिशिएंट हो जाएगी हमारे इसी जीएस वाले पोर्शन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। गणित, रीजनिंग तो पढ़नी नहीं है, 5 नंबर की है, कुछ भी नहीं है उसमें, आपसे यूँ हो जाएगी। आपको सिर्फ मैथ पे फोकस करना है, बहुत बेसिक सा सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस को लेके 7th और 8th क्लास का सिलेबस है एक्चुअली ये, है ना। सिलेबस को लीजिए और कोई भी किताब RS अग्रवाल ले लीजिए, जो भी आपके पास पड़ी हुई है, कोई पैसा वेस्ट नहीं करना है, सीधे उसको सॉल्व करने लगिए टॉपिक वाइज, है ना। हर टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन करिए एटलीस्ट, बेसिक समझ बनाने के लिए, और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना शुरू कीजिए। बिल्कुल बेसिक से आप समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ एग्जाम्पल करिए, जो भी किताब ले उसके सिर्फ एग्जाम्पल करिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, अनसॉल्व मत जाइए, अपनाइए इस टेक्निक को। चाइल्ड साइकोलॉजी, ये मात्र सुपर टेट में यही खेल है कि इसमें सिर्फ 10 नंबर का आता है चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि डीएसएसबी में आता है 80 नंबर का, ठीक है। इसीलिए आपको अगर अभी खाली समय है ना तो NIOS जो ओपन स्कूलिंग है उसकी PDFs आती है साइकोलॉजी की, वो डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, नहीं तो मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। प्लस क्वेश्चन बैंक तो खूब मिल जाएंगे, सीटेट यूपीटेट मैंने बताया आपको। फिर मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन तगड़े बैंक में मेरे पास आते रहते हैं, जैसे सरोहा पब्लिकेशन के बहुत तगड़े क्वेश्चन है, करीब 10,000 क्वेश्चन है, सारे मैं कराऊंगा यहाँ पे, बहुत अच्छी किताब भी है वो। लेकिन 10 नंबर के लिए पूरी किताब आपको खरीदना और पढ़ना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, वो डीएसएसबी भी ज़्यादा काम करती है। तो और आप इसके बाद आपको शुभ्रा मंगल की किताब ले लीजिए, NIOS के नोट शुभ्रा मंगल मोर देन सभी। शुभ्रा मंगल नहीं मिलती तो अरुण कुमार ले लीजिए, अरुण कुमार नहीं मिलते तो पियर्सन की किताब ले लीजिए, ठीक। चीज़ों को लेकर शुरू। टीचिंग स्किल्स को मतलब पैडागोजी बोलते हैं, पैडागोजिकल, इसी में कवर हो जाएगा, वो शिक्षण शास्त्र के अंदर ही आ जाएगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, स्ट्रेट थे कि एक शिक्षक को आदर्श रूप से कैसा, एक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आपसे हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको फिर भी बुक्स बताई हैं, जो से क्वेश्चन मैं करा दूंगा मैं। देखिए मेरी खुद की किताब है सीटेट को लिए EVS और CDP की, उनमें 600 क्वेश्चन हमारे, तो 1200 क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा।
तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं कुछ भी अपने भरोसे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं इस कंडीशन में आपको सिर्फ वो बुक्स बता रहा हूँ जो हमेशा विद्यार्थी के पास होनी चाहिए अगर आप किसी परीक्षा की प्रिपरेशन करते हैं तो शिक्षण क्षेत्र में। फिर लाइफ स्किल, ये पढ़ना है नोटिफिकेशन के बाद, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू का है, नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ICT डेली लाइफ में जो यूज़ करते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, यही सब, इन सब के टच में हल्का सा रहना, हल्का हल्का जानते रहना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये रटने हैं लास्ट में, कुछ नहीं। मॉडर्न क्या होता है, अब आप लोग जितने गैजेट यूज़ करते हो उनके आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एंड्रॉयड क्या होता है ना, या ये जो हमारे वाईफाई का क्या सिस्टम होता है ना, इस टाइप की चीज़ें। इंटरनेट के ऊपर आपको आना चाहिए, छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म जैसे USB है ना, इसका क्या फुल फॉर्म होती है, पेन ड्राइव का क्या काम होता है, डेटा स्टोरेज क्या, बिट बाइट, ये सब बेसिक चीज़ है। ये हम चाहें तो नोटिफिकेशन के बाद भी इसमें समय लगा सकते हैं, क्योंकि हमें असली समय लगाना इधर, इसको इसको इसको, ठीक है। इधर हिंदी में अच्छा समय लगाना, इंग्लिश में अच्छा समय लगाना, संस्कृत ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। जब आप ये इस तरीके से करते हो, फिर आप आते हो ऑनलाइन में, यूट्यूब का सहारा लेते हो, हमारे लेक्चर देखते हो, किसी के भी लेक्चर देखते हो, तब आपको मज़ा आएगा। लेकिन अभी आप क्या करते हो, आप जंप करते हो, सीधे यूट्यूब के भरोसे, हाँ जी ये सर पढ़ा देंगे, बस कसम खा ली सर ने भी कि 125 आएंगे, हमको भी खिला दिए कसम कि 125 ले आएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, एकदम नहीं होता है। सिलेक्शन निकलेगा इन्हीं सब किताबों से। बहुत ही आपको लगेगा ये तो 15 साल पहले होता था, हाँ जी ये 15 साल पहले ऐसे ही होता था, 5 साल पहले भी ऐसा होता था, 5 महीने पहले भी ऐसा हुआ है, सिलेक्शन ऐसे हुआ है, 5 साल बाद भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके साथ जाइए, हमारे लेक्चर्स डेली बेसिस पे भी यहाँ आएंगे, उसके लिए तैयार हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मेरा जो ऐप है वो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो एम करती, हम उस पर सिर्फ ऐप पे फ्री UP टेट के लेक्चर्स लाने जा रहे हैं, जो सिर्फ ऐप पे रहेंगे, UP टेट के लेक्चर्स, ठीक है। और ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन से कल लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, उम्मीद है कि आपको इसके बेनिफिट मिलने शुरू होंगे। करंट अफेयर्स गारंटी से बाहर नहीं आएगा इस सेक्शन से। टारगेट हमारा है 50 में से कम 45 आपको तक का नंबर खिंचवाना, और यहाँ पे अगर आप 150 में से 110 के ऊपर लाते हैं, 110 के ऊपर जितना लाते जाते हैं, तो एक डिसेंट एकेडमी के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ याद रखिए, डिप्रेस नहीं होना है, 21 एकेडमी का तो भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, बस यहाँ पे खींच सकते हैं। और ये पेपर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 110 115 मार्क्स ना आ सकें, बस बात है कमिटमेंट की, और फालतू के चीज़ों से हटना है तो इधर उधर देखने से ऐसे हाथ लगाओ और अपने लक्ष्य की ओर देखो। नेगेटिव लोगों को प्लीज़ 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 दूर करो कि वैकेंसी नहीं आएगी या क्या होगा। अरे यार सूरज अस्त नहीं हो रहा है, अभी नहीं आएगी, 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी तो आएगी ना। और आपको जब यही जॉब लेनी है तो ठीक है ना, बात खत्म हो गई, क्या इफ एंड बट, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।